आप लोग कायर हो, आपको मुकाबला करना चाहिए डटकर। श्रीमद् भागवत गीता में बताया जाता है, जिस जगह आप कुछ कर ना सके, आप वहां किसी की रक्षा ना कर सके, किसी का अपमान हो रहा हो, किसी के प्राण संकट में हो, तो वहां हंसे नहीं, ठहाका लगाकर हंसने की जरूरत नहीं, वहां से निकल जाएं और यदि हो सके तो किसी का भी अपमान होने से बचाएं। गिद्धराज जटायु ने जब माता सीता की आवाज सुनी तो त्रेता युग की रे कहना बहुत बड़ी गाली होती थी। उसने कहा, रे दुष्ट दुशासन, तू किसे ले जा रहा है, कहां जा रहा है? और रावण से युद्ध कर गया। बेचारा था तो पक्षी ही, रावण को चोंच से मार मार कर उसको घायल कर दिया। जब रावण ने देखा कि तो हमें मार ही डालेगा, तो बेचारे गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए। करता भी क्या, खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही जमीन पर गिर पड़ा और प्रभु श्री राम की स्मरण करने लगा, राम राम का स्मरण करने लगा। जब श्री राम लक्ष्मण जी के सहित सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में कहीं लोह, रक्त ऐसे भी दिखाई दिए जैसे सावन का जल गंदा होता है। तब श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, कहत राम लक्ष्मण ही बुझाई, काहू कीने यही युद्ध पैठाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। जी ने लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहा, भाई यहाँ पर किसी ने युद्ध किया है ऐसा लग रहा है। और जब आगे चल करके देखा तो गिद्धराज जटायु को पड़ा हुआ देखा, जो कि राम नाम की रेखा का सुमिरन कर रहा था। जैसे ही प्रभु वहां पहुंचे, कर सरोज सिर पर सियो, कृपा सिंधु रघुबीर, ने रखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। जैसे ही श्री राम जी ने अपने कर कमलों से गिद्धराज जटायु के सिर को स्पर्श किया, तो प्रभु की कर कमलों को देख करके वह देखा प्रभु की तरफ, और प्रभु की छवि को देख करके, मुख की छवि को देख करके उसकी सारी पीड़ा दूर,
सारी तकलीफें दूर हो गईं। तब उसने धीरज रख करके कहा, तब कहगी दो बचन धरि धीरा, सुनाओ राम भंजन भव बीरा। राम सिया राम जय जय राम राम। दक्षिण दिशि गयाऊ गुसाई, बेलपति अति कोरे रे की नारी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। दरस लागे प्रभु राखे हो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निदाना। गिरिराज जटायु ने कहा, हे स्वामी, माता सीते कुररी चील की भांति विलाप करती हुई जा रही थी और वो दुष्ट दुशासन दक्षिण दिशा की ओर माता को ले गया है। प्रभु, मैंने आपके दर्शन हेतु अपने प्राणों को रोक रखा था, अब मैं कृपा निधान चलना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, राम कहा तैनु राखे होता, मुख मुस्काए कही तही बाता। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। जाकर राम मरते मुखिया, आधे महु मोटे होए सती गावा। सिया राम जय जय राम राम। श्री राम ने कहा, क्या तात, तुम्हें अपना शरीर रखना चाहते हो क्या?
मुस्कुराते हुए कहा कि हे गिरिराज जटायु, तुम ही अपना शरीर रखना चाहते हो। तब जटायु ने कहा, जिसके मरते समय मुख पर राम नाम आ जाए वो अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और प्रभु हे कृपा निधान, सोमम लोचन गोचरांगे, राखो हो देह नाथ कहीं लागे। सो हे नाथ, आप तो मेरे प्रत्यक्ष खड़े हैं, सामने खड़े हैं, तो मैं जीवित रहकर क्या करना चाहूंगा। तब प्रभु ने नेत्रों में जल भर करके कहा, जल भरी नयन कहा रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। कहा, हे भाई, हे तात, तुमने अपने ही कर्मों से अपनी एक उत्तम गति प्राप्त कर ली है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, तुम तो स्वयं पूर्ण काम हो। बोले, जिसके मन में परोपकार की भावना हो उसके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं, और तुम तो पूर्ण काम हो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। भगवान ने कहा कि हे गिरिराज जटायु, मेरी एक विनती है तुमसे। कहा, सीता हरण तात जन, कहु पिता सन जाय, जो मैं राम तु कुल सहित, कहहि दसानन आय। प्रभु ने कहा, हे भाई मित्र, तुम सीता हरण की बात मेरे पिताजी से मत कहना, क्योंकि जिस लोक में मेरे पिताजी हैं उसी लोक में तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हें सालों गति दी है। यदि मैं राम हूं तो रावण कुल के सहित आकर यह समाचार स्वयं कहेगा। यदि आप उनसे कह देंगे तो मेरे पिताश्री को बहुत कष्ट होगा, इसलिए यदि मैं राम हूं तो रावण स्वयं आकर के यह समाचार सुनाएगा। फिर क्या, गिरिराज ने अपना गिद्ध देह त्याग कर प्रभु का विशाल रूप, चार भुजाएं धारण कर ली। अब जिस प्रकार एक पुत्र पिता के अंतिम संस्कार के समय उसकी स्तुति, वंदना आदि करता है, उसी प्रकार आज प्रभु ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे तात, अब तुम अपने धाम को जाओ। तुम्हें मैंने ऐसी गति दी है कि तुम्हें उत्तम ही गति प्राप्त होगी। महान पुरुष कहते हैं, संसार है, इसमें जड़ भी भरे हैं, अवगुण भी भरे हैं। जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। अब निर्णय आपको करना है कि गुणों को ग्रहण करना है या अवगुणों को। आप स्वतंत्र हैं। यदि हंस के सामने दूध में पानी मिलाकर रख दो, यदि आपसे कहा जाए कि आप पानी पानी पी लो, दूध दूध हटा दो, या दूध दूध पी लो, पानी पानी हटा दो, तो क्या कोई हटा सकता? नहीं। लेकिन जो हंस होता है, समुद्र में रहता है, उसके सामने आप दूध में पानी मिला करके रख देंगे तो वह दूध दूध तो पी लेगा लेकिन पानी छोड़ देगा। इसी प्रकार आपको गुणों को ग्रहण करना है और अपने अवगुणों को बाहर निकालना। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।